स्टूडेंट्स, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर अल्कोहल्स। और यह चैप्टर जो है ऑक्सीजन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स में आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। हालांकि अल्कोहल के अलावा दूसरे भी ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे फिनॉल्स, ईथर्स, एल्डिहाइड, एसिड्स, और काफी इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसे सबसे पहले पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इन सबके पहले। जेई के सिलेबस में जो है रिएक्शंस पे इंपॉर्टेंस दी गई है। अगर जेई का सिलेबस आप देखें तो उसमें साफ लिखा है एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल का एस्टरिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एस्टरिफिकेशन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन, और इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक जो रिएक्शंस है वह ऑक्सीडेशन, यह सब जेई के सिलेबस में मेंशन टर्म्स में लिख रहा हूं आपके लिए। रिएक्शन विद सोडियम, एंड PCl3 etc, PCl5, PCl3, that is phosphorus halides, and reaction with ZnCl2 HCl, that is Lucas reagent. We'll see about that. और जहां तक इन सब रिएक्शंस की बात है, AIEEE के सिलेबस में यह टर्म लिखी हुई है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, कोरिलेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज with their structures, chemical properties and uses of alcohols, polyhydric alcohols, etc etc। तो ऑब्वियसली है उनका स्ट्रक्चर का रिलेशन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से होता है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और उनके यूजेस जरूर समझेंगे हम। लेकिन जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन बहुत सारी है, और उसमें से कई हम जो है पहले ही पढ़ चुके होते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो रिएक्शन हम एक बार देख चुके हैं किसी भी जगह पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, उससे रिपीट नहीं करेंगे, केवल उन्हें पढ़ेंगे जो नई रिएक्शन है हमारे लिए। तो इससे हमारा टाइम सेविंग भी होगा, और बार बार अगर आपको पढ़ना है तो आप रिपीट कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये सारा सिस्टम है, आप कितनी भी बार रिवाइज कर सकते हैं इसे। तो जहां तक अल्कोहल की बात है, आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल, आप देख ही सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हमें देख लेना चाहिए। अल्कोहल्स, दैट इज मोनोहाइड्रिक, जिनमें एक OH ग्रुप है। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH ग्रुप है, जैसे C2H5OH। डाइहाइड्रिक, जैसे कि आपका इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड ट्राइहाइड्रिक, दैट इज ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड हुआ करता था, दैट इज CH2OH, CHOH and CH2OH. This is glycerin. ग्लाइकॉल। और इसी तरह से आप अगर OH यहां देखें, बेंजीन रिंग में अटैच देखें, दिस इज फिनॉल। इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर जेई सिलेबस। और इसके साथ डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक भी मिलेंगे आपको। इसी तरह से हम 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में जानते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल में जो ग्रुप होगा वह CH2OH होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में आप देख सकते हैं आपके पास CHOH ग्रुप होगा, और ये 2 और कार्बन से अटैच होगा। ऑब्वियसली ये 2 और कार्बन से अटैच होगा। 3 डिग्री अल्कोहल्स भी होंगे, और यहां 3 कार्बनों से जुड़ा होगा यह कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज अ टर्शियरी कार्बन, एंड वी नो ऑल दैट अबाउट टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन। दिस इज टर्शियरी अल्कोहल। तो आगे देखते हैं इनके बारे में हम। वुड स्प्रिट इज नोन एज वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट जो है वो मिथेनॉल होता है, मेथनॉल होता है। मिथेनॉल इज द वुड स्प्रिट। इससे वुड मतलब लकड़ी से इसे ऑब्टेन करते हैं, उसके डिस्टिलेशन से आपको मिलता है वुड स्प्रिट, दैट इज मेथनॉल।
ग्लिसरॉल इज ए टाइहाइड्रिक अल्कोहल जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। और मैं आपको बता दूं कि ग्लिसरॉल जो है उस पर काफी रिएक्शंस पहले सिलेबस में इंक्लूडेड थी कुछ एग्जाम्स के, तो फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है। प्रिपरेशन की मेथड हम देखेंगे। यहां पर हम एक ऐसा मेथड देखेंगे जो हमने एल्कीन्स में नहीं पढ़ा था। इसे कहा जाता है हाइड्रोबोरेशन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। दिस मेथड इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और इसमें प्रोपीन का रिएक्शन होता है डाइबोरेन से। डाइबोरेन, दिस इज डाइबोरेन जिसके बारे में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। और यह एसिडिक कैरेक्टर का होता है थोड़ा। आप देखें CH3CH, CH2 है यहां, और यह H और यह BH2, यह H और यह BH2 यहां पर किस तरह से कनेक्ट हो रहे हैं आप देखिए। दिस इज H एंड दिस इज BH2। पहले इसका एडिशन हुआ है, फर्दर एडिशन होगा, और फर्दर एडिशन में आपको और CH3CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन का एडिशन होगा। तो हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे यहां पर और यहां आते जाएंगे, और यह बोरॉन से अटैच होता जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा आप देखिए। इनफैक्ट यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां BH एक रहेगा लेकिन दो जगह से वो कनेक्ट हो जाएगा आपका CH2 CH। यहां भी एक CH पहले से है, ऑलरेडी है। यहां CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। इनफैक्ट यह भी CH2 CH2 CH3 हो जाएगा। फाइनली आपको मिलेगा CH2 CH2 CH3 एंड CH2 CH2 CH3। इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपको एक्वस NaOH लेना है और H2O2 से ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आप जानते हैं इस तरह से होगा बॉन्डिंग। तो एक OH बोरॉन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा OH इस लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा प्रोपीन के साथ, तो ये प्रोपाइल अल्कोहल बनेगा। तो BOH3 मिलेगा प्लस CH3 CH2 CH2OH मिलेगा, ट्राइस, दैट सिंपल। तो आपको प्रोपाइल अल्कोहल मिला है। यहां पर प्रोपाइल अल्कोहल बनाया जाता है प्रोपीन से विद डाइबोरेशन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इनफैक्ट इसे कहा जाता है। तो आगे देखते हैं और भी प्रिपरेशन, और ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसलिए हम यहां इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि किसी का प्रिपरेशन किसी के लिए रिएक्शन है। अल्कोहल का प्रिपरेशन है लेकिन प्रोपीन के लिए यह रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है। तो आगे देखते हैं हम इसी प्रकार के और रिएक्शंस। प्रोपीन CH3CH double bond CH2 can be converted to one propanol by oxidation. Which set of reagents among the following is ideal to effect the conversion? प्रोपीन के लिए हम एक रिएक्शन देख चुके हैं, हाइड्रोबोरेशन जिसे कहा जाता है। दिस इज B2H6 हाइड्रोबोरेन। हाइड्रोबोरेन का एडिशन होगा पहले कुछ इस तरह से, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से इसका यहां भी हाइड्रोबोरेन का एडिशन होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा आप देखिए, इस दो बार बोरेशन होने के बाद आपको CH3 CH2 CH2 3 मिलेगा। दिस इज द पॉइंट वेयर बोरोन इज अटैच्ड विद दिस
प्रोपेन। आप इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से ऑक्सीडेशन करेंगे और आपको मिलेगा प्रोपेनॉल। दैट इज प्रोपेनॉल। तो आगे देखते हैं हम, यहां B2H6 प्लस अल्कलाइन H2O2 इज द रिएजेंट। अल्कलाइन मीडिया भी होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कि हम देख चुके हैं। तो आगे देखते हैं हम,